नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। दिल्ली में एमसीडी की जंग कार्यक्रम में आज हम आए हैं वसंतपुर सीट पर एक ओपिनियन पोल लेने के लिए, लेने के लिए लोगों का कि इस सीट पर भविष्य में मतदाता क्या सोचता है कि वो किस तरफ जाएगा। तो हम यहाँ मसूदपुर गांव में लोगों से बात करेंगे। इस वक्त मसूदपुर में है। किस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बताएं। चुनाव के विषय में बात करेंगे आपसे। मनोज कुमार है मेरा नाम। तो जो निगम का चुनाव चल रहा है आपके वार्ड में, आपकी पहले तो आप समस्या बताओ, आपके गांव की समस्या है कुछ जिनको आप उम्मीदवारों से बात करोगे कि इन्हें पूरा किया जाए, इन्हें खत्म किया जाए। समस्या सड़क क्या है? सड़क की हालत आप देख ही रहे हो। बाकी तो ठीक है सब, यहाँ पे सब ठीक है। पानी वानी सही आता है? पानी सही आता है, स्कूल वगैरह शिक्षा का ठीक है। अच्छा, आप जो है क्या सोचते हो कि किस उम्मीदवार की तरफ लोगों का झुकाव हो सकता है इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे आपके वोट देने, जिन मुद्दों पर आप वोट दोगे उम्मीदवार? अभी तो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो कह नहीं सकते कि किसका झुकाव है। और पब्लिक तो यही चाहती है कि बिजली पानी सड़क सही हो। बिजली पानी सड़क सही हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो केजरीवाल ने कहा कि कूड़े का पहाड़ दिल्ली में है, 3 पहाड़ बना दिए, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जी इन्होंने तो दिल्ली को लूट लिया, भ्रष्टाचार की हद पार कर दी। तो इसको आप, इन मुद्दों का फर्क पड़ेगा इस चुनाव पे? मतदाता क्या सोचता है? देखो, एमसीडी के चुनाव है, इसमें अलग मुद्दे होते हैं। इसमें तो आदमी ये जो एमसीडी के अंडर में जो काम है वो तो बिजली पानी सड़क ही है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो शोर पार्टियों के द्वारा मचाया गया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? चुनाव में तो हर कोई कुछ भी बोलता है। अच्छा, तो अब देखो क्या असर पड़ता है। चलो जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मसूदपुर में मसूदपुर में रहते हो आप? हाँ। नाम बताओ। नाम विश्वनाथ चौधरी। हाँ जी, विश्वनाथ चौधरी। विश्वनाथ चौधरी जी, चुनाव चल रहे हैं कारपोरेशन के, तो किसकी तरफ वोट डालने का इरादा बना? हम लोगों की तरफ तो बीजेपी का। बीजेपी है। कारण क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, जो हम लोग के साथ हो सब दिन से दे रहे हैं उसी का। तो दोस्तों, अब हम आए हैं मसूदपुर गांव के कम्युनिटी सेंटर में, तो हम गांव के लोगों से बात करेंगे। आप देख रहे हैं मनोरंजन का कार्यक्रम जारी है गांव के लोगों का, तो थोड़ी सी बाधा इनके काम में डालूंगा मैं। तो सर, अपना नाम बताओ। मनोज मलिक। मनोज मलिक जी, निगम चुनाव चल रहे हैं। हाँ जी। किसका जोर है आपके यहाँ? ये तो जी कमल। हाँ, कमल खिल गया। कारण अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, शरीफ लड़का है, इज्जत करता है गांव की। अच्छा, चलो जी, धन्यवाद। आप बताओ सर, आपका नाम बताओ। मेरा नाम महेंद्र सिंह मलिक है। महेंद्र सिंह मलिक जी, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? हमारे क्षेत्र में जब की बार में जो कॉर्पोरेशन के अंदर जो बीजेपी के 15 साल से जो कार्यकर्ता थे, ये इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। अब की बार अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का है अमरजीत चिल्लर, जो कि इस बार पूरे बहुमत से जीत रहा है जी। अच्छा, पूरे बहुमत से, क्योंकि ग्रेजुएट लड़का है, बहुत सामाजिक लड़का है, कामों से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी जुड़ा हुआ लड़का है। और जैसे मसूदपुर गांव में अभी पिछले 10 साल से पहले कांग्रेस की कॉर्पोरेशन थी, हमारे गांव की लड़की थी, वो अनपढ़ थी बेचारी। दूसरी बार हमारे बीजेपी के रहे, उन्होंने भी कोई खास ज्यादा वो नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद पहले रहा है। हाँ, पिछले 5 साल। हाँ जी। तो उसने कोई काम नहीं किया? नहीं जी, हमारे गांव के अंदर जाकर देखो, आदमी चल नहीं सकता। मेरे ख्याल से रोज 2-3 आदमियों के पैर टूट जाते हैं, ऐसी गलियां हो रही, कोई काम नहीं करने मैंने जो सुना है और देखा है लोगों को, आम आदमी पार्टी के जो मनोज महलावत जी थे, उन्होंने तो कोरोना काल में भी बहुत काम किया है। और मसूदपुर डेयरी में आप जाके देखो, मनोज महलावत जी आम आदमी पार्टी नहीं थे। नहीं, तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। निगम पार्षद बीजेपी का था पिछले 5 साल। हाँ, मैंने आपसे ये पूछा था कि पिछले 5 साल निगम पार्षद ने काम किया कि नहीं किया? हमारे यहाँ आपने कहा कि नहीं किया। हमारे यहाँ कोई काम नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं
निगम पार्षद जो मनोज महलावत जी थे, उन्होंने तो बहुत काम किया कुसुमपुर पहाड़ी में। जाके देखो आप, कहाँ पर? कुसुमपुर पहाड़ी, माफ कीजिए, ये मसूदपुर डेयरी, हाँ, मसूदपुर डेयरी में आप जाके देखो, कितने छोटे छोटे रोड, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है। अरे भाई मसूद, आप शहीद भगत सिंह पार्क देख लो, अरे भाई साहब, उन्होंने बनाया, ये आपके गांव के सामने अरे है। भाई साहब सुनो तो सुनो भाई साहब, हाँ, पहले मैं आपसे पूछूंगा। हाँ हाँ, आप ये देखो, भगत सिंह पार्क इन्होंने बनाया, यहाँ पे कितना मड़वा पड़ा हुआ था पेट्रोल पंप के पीछे, मानते हैं, वो भी उन्होंने किया। आपने कहा कि काम नहीं किया, नहीं किया। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि उन्होंने काम किया है। अब मैं जवाब दूंगा ना। अब आप इसका जैसे जवाब आप दो कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया। जैसे आप कह रहे हो भैंसों की डेयरियों में, हाँ। भैंसों की डेयरियों में वो डीडीए की अंडर है, ना कि कॉर्पोरेशन के अंदर। दूसरी बात, जहाँ पे जो भगत सिंह पार्क कह रहे हैं, ये हमारा दशहरा ग्राउंड है, ठीक है। इसके अंदर की कर जो जंगली घास उड़ के आती है, उसको सफाई करके उसने राउंड को पुतला बनाया, जहाँ की हमने निकाल ली है। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं हमारे हर साल ट्रक वाले जो है आपके घरों का मलबा वहां डाल देते हैं ग्राउंड में। कहाँ? उसको कौन साफ कराता है हर साल जब रामलीला होती है? नहीं नहीं, ऐसा देखिए, कोई मेरा कहना ये है कि आप किसी के काम को नहीं नकार सकते। जिसने जो आपने जो किया आप बताइए, लेकिन दूसरे ने जो किया वो भी आप बताइए, तब मैं आपको मानूंगा आप निष्पक्ष। हम बताएंगे जी। हमारे यहाँ का एमएलए ये है अपना, ये नरेश यादव जी हैं। नरेश यादव जी ने आज तक मसूदपुर गांव में कभी पानी की समस्या किसी भी नेता से हल नहीं हुई। नरेश यादव जी ने 13 टोल लगवा दिए। नरेश यादव की बता देता हूं, कुसुमपुर पहाड़ी में 4 साल से पाइपलाइन डाल रखी है, सिर्फ कनेक्ट करनी है। उन्होंने आज तक कनेक्ट नहीं की। उन्होंने आज तक कनेक्ट नहीं की। 4 साल से 50 टैंकर रोजाना जो है कुसुमपुर पहाड़ी में जाते हैं। सरकार का कितना नुकसान हो रहा है, टैंकर माफिया को पैदा कर। नरेश यादव ने भी भाई हम अपने गांव से लेकर चलते, हमारे गांव पे सड़क के ऊपर देखो, आपने एमएलए का नाम सुबह से शाम तक कोई बस स्टैंड के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। बदबू मारती रहती है। बारात घर के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो स्पेशल वहाँ पे बजरी या ये टेबल बिछाई जाती है अंदर आने के लिए। इतनी बुरी गंदगी मचा रखी है, गलियों में झाड़ू नहीं लगता। आप मसूदपुर की गलियों में से निकल के देखो, कहीं पाइप है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है। किसी और व्यक्ति से बात करूंगा। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताओ भाई। चलो इधर आ जाओ। हाँ जी, अरे मैं गवर्नमेंट नाम बताओ सर। नाम बताओ। ओम सिंह। ओम सिंह जी, आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है पार्टियों का? जो चुनाव चल रहा है उसके बीजेपी और झाड़ू वाले की टक्कर है। ये सही बात आई निकल। बीजेपी और झाड़ू वाले की टक्कर है। कांग्रेस तो कहे ही ना, कांग्रेस तो कहीं मैदान में ही नहीं है। फूल ही खिलेगा भाई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पिछले जो कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ने जो काम किए थे, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए। ठीक है, तो क्या आने वाला जो आम आदमी उसका बीजेपी का जो उम्मीदवार है, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? ये कौन गारंटी देगा? कोई ना दे गारंटी तो। और आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? तो मेरा कहना ये है कि आप कैसे भरोसा करेंगे कि आपका पार्षद जिसको आप चुनाव में वोट दे रहे हो, वो पार्षद ईमानदार रहेगा और कर्मठ रहेगा, आपके सारे काम करेगा? इसका कैसे भरोसा करें? भाई वोट तो देनी है, किसी की ना किसी की वोट तो देनी है। वोट तो देनी है, किसी ना किसी नोटा पे डाल दो बस। अगर आप भरोसा नहीं करते तो फूल खिलेगा कैसे? नोटा डाल देगा दादा, ऐसे डाल देगा कि लोटा पे खिलेगा झाड़ू। बसंत कुंजवार खिलेगा झाड़ू। बढ़िया लड़का है। कहाँ रहते हो आप? मैं मसूदपुर में रहता हूँ। आपकी वोट है यहाँ? है तो झाड़ू जरूर खिलेगी। नहीं, कोई झाड़ू झूड़ू का नहीं है। ऐसा है भाई, ठेके खुलवा दिए, घर घर में तलाक करवा दिए, क्या का पूरी दिल्ली में बैंक भ्रष्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, आप भी थोड़ा सा बोल। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट की आवाज नहीं होती क्या? मुंह बंद रखते हैं क्या गवर्नमेंट सर्वेंट? क्या बात कर रहे हो आप? एक बात बताओ, गवर्नमेंट सर्वेंट के मुंह पे ताला लगा दिया क्या केजरीवाल जी ने? दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि आपको बोलना, आपके मुंह पे पट्टी बांध देंगे। आप मुझे ये बताइए, ठीक, आप सरकारी कर्मचारी है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका भी एक मत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, बता दें। बैठो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए माहौल जो भी हो, बीजेपी का माहौल है यहाँ, बीजेपी का माहौल है, बस यही मैं जानना चाहता था आपसे। और सर, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम इंदर सिंह मलिक है। इंदर सिंह मलिक जी, मैं गाँव का प्रेसिडेंट हूँ, वेलफेयर RWA के। बहुत बढ़िया, ये तो बड़े अच्छे आदमी से हमारी बात हो रही है, मुखिया हो आपको। तो आप ये बताओ सर, आपके गांव में क्या माहौल है इस चुनाव को लेकर और क्या सोच रहा है गांव? ऐसा है जी, हमारा गांव आज से नहीं, सन 93 से पहले भी और आज भी
बीजेपी का गढ़ रहा है। अच्छा, तो क्या कारण इस बार गढ़ में सेंध लगने वाली है? मुझे ऐसा हमारे यहाँ सेंध नहीं लग सकती। अच्छा, नहीं मुझे जैसे 2-3 लोग हैं हमारा मत के आदमी आपके- है, ऐसी बात है। मैं अगर यही बहुमत मान के चलूं तो यहाँ भी बहुमत आम आदमी पार्टी का लग रहा है मुझे। अब आप कुछ भी कह दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसी को गांव मान के चलता हूँ 10 लोगों को, तो यहाँ बहुमत यहाँ नहीं सिर्फ 2 आदमी मिलेंगे आपको बस बहुमत में। अच्छा, जो बायस्ड हैं। हाँ, मैं वो भी हमारे भाई है, बाद में हमारे साथ ही आ जाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए पिछले जो कार्यकाल में हाँ। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, हम्म, वो पकड़ा गया, तो उसने इंडिपेंडेंट फॉर्म भी भरा था जो कि उन्होंने वापस ले लिया। हाँ, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ता चुनाव पे? कोई अगर वो खड़े होते फर्क, तो? वो खड़े होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्यों, वो बीजेपी के सिंबल में जीत के आए थे, ना कि वो निर्दलीय थे। नहीं बीजेपी के सिंबल पर थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया, उन्होंने काम किया तो उसको मुझे लगता है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने क्या वाला काम कर उम्मीदवार दिया? कोई था तो वो था। कैसे आपने कर दिया? कोरोना काल में नहीं देखा उनका? कोरोना काल में तो दुनिया ने करे, वो क्या हुआ करोड़ों रुपए उन्होंने जो है फोटो। लोगों को सुविधाएं दिलाई। फोटो तरवाने से कुछ काम नहीं होते। अरे सर, फोटो आपको उम्मीदवार तो पार्टी का ही था आपकी का। उस वक्त तो पार्टी से निकाल दिया गया था। अच्छा, उस वक्त निकाला ना? हाँ। पहले मतलब काम बाद में जब किया उसने उन्होंने। काम किया, गलत काम किया, तो पार्टी ने निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, अगर भविष्य में आपका उम्मीदवार आम आदमी, माफ कीजिएगा, भविष्य में जो बीजेपी का उम्मीदवार है, तो इसको क्या समझते हैं कि ये ऐसा काम नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे? ऐसा है, वो किसी के अंदर थोड़ी घुस रहे, क्या निकलेगा वो फिलहाल अच्छा लगता है। फिलहाल आपको अच्छा लग रहा है। तो आम नेचर आदमी से नेचर से पार्टी का व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, ये गारंटी है? कौन? आम आदमी का। आपने तो कहा हम ना, कैसे कहते हैं कि भाई वो तो भ्रष्टाचार आपने करेगा, कहा नहीं कि उसके चेहरे पे नहीं लगा, लेकिन आप किसी के यही चेहरे तो पे आप लिखते ये कह रहे हो ना। करेगा। आप मेरे से बात कर रहे हो, आप भविष्य में कुछ गलत काम करते हो, हमारे हमको क्या पता। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, कहने का भाई मतलब ये, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा होता तो वो पकड़ा जाएगा, वो कानून को सजा देगा। कानून उसको सजा देगा। चलिए, ये आपने कानून पे छोड़ दी बात। हाँ। आपके गांव की क्या समस्याएं हैं, और सबसे पहले ये बताइए हमारा- समस्याएं क्या आपकी? हमारे गांव के अंदर एमसीडी की तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट की समस्याएं हैं? दिल्ली गवर्नमेंट की समस्या है। क्या क्या समस्याएं हैं? वो जो है पानी की समस्या है मेन तो। अच्छा, यूजीआर हमारे गांव के अंदर आज तक नहीं लगा है। एमएलए को 8 साल हो गया बने हुए, हर 3 महीने के बाद आता है, आश्वासन देता है अगर मैं अब की बार करा दूंगा, फाइल मेरी तैयार हो रही है, अब ऑर्डर हो जाते हैं, अधिकारियों को बुला लेता है, वो ढाक के 3 बात। अच्छा, गांव के अंदर जो है मेन रोड के ऊपर सिविल लाइन नहीं है, दोनों तरफ मेन रोड के ऊपर। अच्छा, तो ये हालात है, वो कुछ कराता है नहीं, वादा कर लेता है, हाँ मैं करा दूंगा। नहीं, जब देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिल्ली सरकार के जो एमएलए बैठे हैं आपके क्षेत्र में, उन्होंने आपका काम करवाना है, लेकिन मैं देखूंगा कि जब चुनाव आएगा दिल्ली का, तो आप उन्हीं के साथ खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो ऐसा जाएंगे हम? क्यों? लगातार 2 बार से तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो 2 बार हो जाओ तो 3 बार, तो इसका मतलब तीसरी बार भी हम जनता गलती फिर करेंगे। उनके साथ क्यों खड़ी होती है, काम अगर नहीं कराते तो? अरे ये सब जो है, ये झुग्गियों की वोट मिल जाती है, जो कांग्रेस की वोट है वहां चली गई उसके पास। मतलब कांग्रेस के कमजोर होने से हाँ। आम आदमी पार्टी जीत। हमारी बीजेपी का एक भी कैंडिडेट यहाँ से जो है कम वोटों से नहीं जीतता। जो बीजेपी की वोट यूं की रहती है, वो कांग्रेस की वोट के ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर राज कर रहे हो। अब कांग्रेस का जो झाड़ू थे, कांग्रेस झाड़ू के ऊपर क्यों गई? अच्छा, आप पूरे क्षेत्र को अगर देखते, क्योंकि आप देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप RWA के प्रेसिडेंट भी हैं, हाँ। तो आप पूरे क्षेत्र में भी घूमते हो। घूमते अभी घूम के आए आपको पूरे क्षेत्र में क्या लगता है ओवरऑल कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाजी मार के ले जाएगा इस चुनाव में? देखिए, मैं आपसे एक निष्पक्ष राय मांग रहा हूँ, इसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी आप मत देखिएगा, देखो इसके अंदर मैं एक तो निष्पक्ष राय आपसे। इस वक्त चुनाव तो ये है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी को दोबारा आई है। नहीं, मैं इस क्षेत्र की बात कर इस रहा क्षेत्र में तो हूँ, बसंत कुंज की बात। बसंत कुंज जो है बीजेपी की जाएगी, ये महिलाओं जी जीतेंगे यहाँ। क्षेत्र का समीकरण आप हमें बताएंगे थोड़ा सा, पूरे क्षेत्र का, अगर आप इस बात को कह रहे हैं। रजौकरी, महिलाओं जी जीतेंगे। हाँ, रजौकरी गाँव आता है हमारा, हाँ, मसूर आता है, बसंत कुंज आता है। हाँ, तो इसमें क्या समीकरण रहेगा? कहाँ लोग ऐसे हैं जो भाजपा को वोट कर रहे हैं, कहाँ ऐसे जो आम आदमी को कर रहे हैं? रजौकरी के अंदर जो ज्यादातर जो है बीजेपी को वोट दे रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो मेरे ख्याल से रजौकरी के ही है। क्यों? प्रेसिडेंट वही के है ना? जो डेयरी है, जो भैंसों की डेयरी अच्छा, है, मसूदपुर डेयरी के। हाँ, भैंसों की डेयरी है, अच्छा। वहां से है वो। अच्छा, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी को आप देखते हैं मसूदपुर रजौकरी से निकलेगी, मसूदपुर से देखते हैं, निकलेगी। और बस उनमें तो पहुंच कॉलोनी है, हमको अच्छी वोट शुरू से मिलती है, राज भी मिलेंगे। वो तो माइंडेड, बीजेपी माइंडेड लोग हैं हाँ, लगभग। बिल्कुल। यानी कि मैं ये मान लूं कि आपने जो अंदाजा लगाया वो सही है।
और यहाँ से बिल्कुल मनोज सही। महलावत जी। हाँ अच्छी बाजी वोटों मारने से वाले। अच्छी वोटों से जीत के निकले। तो दोस्तों हमने गांव के लोगों से बात की है। मसूदपुर में ये कम्युनिटी सेंटर है जहां लोग इकट्ठा होते हैं और डेली इस विषय में लगभग लोगों की चर्चा आपस में होती है और बहस भी एक दूसरे से खूब होती होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने आप को कमजोर यहाँ साबित होने दे। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो बहस भी एक दूसरे से करते होंगे, लेकिन हमने लगभग सभी लोगों से हमने बात की है और हमें ये लगता है कि मसूदपुर गांव, जैसा कि भाई साहब ने बताया, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, मसूदपुर गांव जो है बीजेपी माइंडेड गांव बताया जाता है। इनका कहना है कि ये बीजेपी माइंडेड गांव है और यहाँ से ही नहीं पूरे वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के जगमोहन महलावत जी इस सीट को निकाल कर ले जाने वाले हैं। हम जो है रजोगरी पहाड़ी पर खड़े हैं इस समय। यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताओ। अमित नाम है सर मेरा। तो अमित जी, रजोगरी पहाड़ी और रजोगरी गांव, चलो ये तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ किसका माहौल चल रहा है? राजनीतिक जो चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर एमसीडी तो के। सर वैसे दोनों दल ठीक चल रहे हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस एंड करके आपने एंड क्यों कर दिया? कांग्रेस का कुछ नहीं है यहाँ। अभी उसका प्रचार यहाँ पे कम हो रहा है वैसे। यार विधायक जी के हाँ। भाई हैं छोटे, हाँ, तो उनका भी तो होना चाहिए कुछ। नहीं उनका प्रचार भी कम है यहाँ पे वैसे। नहीं, प्रचार की मैं बात नहीं कर रहा। हाँ जी। मैं कर रहा हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ से बाजी मार के ले जाएगा? मनोज जी, ये जो अपने जगमोहन महलावत जी, जगमोहन महलावत हाँ जी, जी सर, वही बाजी मारी। वही लेके जाएंगे। हाँ जी। आप नाम बताओ। मेरा नाम आकाश है। तो आकाश, आपकी वोट बन गई? हाँ वोट बन गई। आप वोटर हो? हाँ वोट वेरी गुड। किसको वोट दे रहे हो? मैं तो सर आम आदमी पार्टी को दूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कारण बताओ, क्या कारण है? स्कूल बनवाए उनने, साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान है, अच्छा, तो उन्हीं को वोट जाएगा। साफ सफाई पे ध्यान है। ये नाली आप देख रहे हो, ये सर तो ये भी साफ सफाई में आती है। हाँ साफ सफाई में आती है, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। तो फिर भी आप उनको वोट दे रहे हो। कई जगह नहीं तो निगम पार्षद के अंडर में आता है ना, मतलब निगम पार्षद का ही तो चुनाव है। तो अभी इनके यहाँ पे सरकार है नहीं ना। सरकार है नहीं ना, ये बात तो है। अभी सरकार अच्छा, से भी मैंने जब सरकार आएगी तब काम करवाऊंगा। काम उनका कहना भी है कि जो अभी अब काम टांग अड़ाती है सरकार, जैसे कि आम आदमी पार्टी ढंग से काम नहीं करे दिया जाए, वही मतलब कि आप दोनों इसमें एमएलए के उसमें भी और निगम पार्षद उसमें भी आप अगर आम आदमी पार्टी लाते तो काम सही होगा। मतलब डबल इंजन की सरकार चाहिए अब दिल्ली में भी। डबल इंजन। ठीक है। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम ललित कुमार है। ललित कुमार जी, क्या देखते हो आप निगम चुनाव में रजोगरी पहाड़ी पर? जोकरी पहाड़ी में तो यहाँ पे तो ना रोड है ना नाली, कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा है। यहाँ पहले बीजेपी के काउंसलर रह चुके हैं, मनोज महलावत जी, तो अब दूसरों को टिकट दी गई है। उन्होंने तो कहा बहुत काम कराया। नहीं, काम तो और उन्होंने बहुत करा रजोगरी गाँव वगैरह में करवाया। उन्होंने तो देखो बताते हैं कि दिल्ली में अगर किसी पार्षद ने काम करवाया तो सबसे ज्यादा मनोज महलावत ने करवाया। मनोज महलावत जी कोरोना काल में अगर किसी ने मदद की दिल्ली के अंदर तो नहीं सबसे नहीं, ज्यादा ऐसा नहीं, मनोज महलावत बीजेपी में ऐसा काम करा है, मगर ये थोड़ा इस एरिया में काम नहीं हुआ हमारे रजोगरी पहाड़ी वगैरह में। क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे ये नाली या रोड वगैरह ही है। सीवर तो यहाँ पे नहीं है सर। सीवर पानी की निकासी है आपके गाँव? पानी की निकासी है, जोड़ में जाया करता था, इसका भी बंद कर दिया, तो ये अंदर दिक्कत हो रही, इस गली के अंदर पानी, वहाँ रोड पर यहाँ पे खुद ही लोगों ने खुद ही नाली वगैरह। बिजली तो ठीक है, यहाँ स्कूल वगैरह है बच्चों के लिए? स्कूल है वगैरह, वो ये गांव में ही है जो भी है। कैसी स्थिति है? स्कूल ठीक है या? स्कूल तो चलो ठीक है, अब तो पहले से बेटर है। जब हमने एजुकेशन कंप्लीट किया उससे तो बहुत बेटर है इस टाइम। कुल मिलाकर आप कहें तो आपके यहाँ समस्याएं कम है? समस्या कम, बस ये नाली और रोड पे, नाली और रोडों की समस्या है, बाकी कोई ये ज्यादा ये कुसुम समस्या नहीं। ये कुसुम खत्री के अच्छा, टाइम में। एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा। निगम के अंदर आता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट। जब आप लोग यहाँ मकान बनाते हो तो क्या निगम आपको परेशान नहीं करता? कॉर्पोरेशन के लोग? नहीं होता, वो ये है फॉरेस्ट में जमीन आती है, फॉरेस्ट वाले वो नहीं बनाने देते, अलाउ नहीं। जो अब बन रहा पुराने मकान बने हुए, वैसा कुछ नहीं, आप कुछ नहीं हो रहा। 2-3 साल से तो कभी बंद है, यहाँ पे बन नहीं रहा है। फॉरेस्ट की जमीन है, निगम की जमीन, ये डीडीए की और उसकी जमीन? नहीं, डीडी ने फॉरेस्ट में आता है। फॉरेस्ट की जमीन है। फॉरेस्ट है ये। कुछ ग्राम सभा की जमीन है, कुछ फॉरेस्ट तो निगम के अंडर नहीं आती है? नहीं, यहाँ जब भी तो नगर निगम पैसा नहीं लगता बजट में, यहाँ लगेगा तो एमएलए का ही पैसा लगेगा, विधायक का। अभी क्या विधायक आम आदमी से है।
हाँ वो लगाना नहीं चाह रहा तो वैसे क्या आप लोगों ने विधायक से ये विधायक से कहा नहीं कि आप क्योंकि काउंसलर तो कहता है कि हमारा कोई बजट का पैसा नहीं लगता, लगेगा तो विधायक का बजट का पैसा लगेगा। और विधायक करना ही नहीं चाहता यहाँ पे काम, वो तो वैसे अपने रजोगी गाँव का चलिए अब विधायक को वोट मिलेंगी कि नहीं ये तो एमएलए के क्या चुनाव में है। आपसे बात करेंगे। धन्यवाद आपका। नाम बताओ अपना। संजीव। संजीव जी, रजोगरी पहाड़ी पर अगर मैं चुनाव के विषय में पूछूं आपसे, निगम चुनाव के विषय में, तो कैसा माहौल है? माहौल तो ये सभी दौरे से कर रहे हैं और क्या है, वैसे तो कोई ना आता, अभी ये चुनाव के टाइम पे आने लग रहे हैं अभी, वैसे जाग के भी ना आया। आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जो कि निगम पार्षद पूरी कर सकता है और उसने नहीं की? समस्या तो बहुत है, खुद ही देख लो ये, आपने भी देख रही होगी। नालियों की समस्या है। नाली नूले की 20 सिंह में वो बीजेपी पार्टी से थे, नाम ना लेना चाहूँ मैं, उन्होंने ईंट वीट गिरवाई थी वहां पे, बजरी रोड गिरे थे, हमारे घर गई 20 सिंह में। फिर टूटने का वो यहाँ का टूटने रिज में है ना, अच्छा, फॉरेस्ट में रखी है, तो उन्होंने ईंट वीट गिरवाई थी नाली बनवाने के लिए। फिर ऑर्डर आ गए थे कि टूटने के, अच्छा, तो उन्होंने फिर भाई अपनी ईंट भी उठवा दी और वो बजरी रोड़ा भी उठवा दिए, कुछ ना हुआ उसके बाद। अच्छा। और कोई समस्या? और तो क्या बताऊं, बस तो किसको वोट डाल रहे हो ये बता दो बस। ना वोट तो अब किसी, अभी तो कोई पक्की ना है अपनी, नहीं तो बता रहे अभी ना। चलो ये आपका अधिकार, अच्छी बात है। सही बात, ये बताने में अच्छी। अरे वाह जी वाह। अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम बलबीर सिंह है, बलबीर सिंह जी, RW के सेक्रेटरी। रजोगरी पहाड़ी हाँ जी। बहुत बढ़िया यार, अच्छे आदमी से मुलाकात हो गई। आप ये बताओ कि आपके यहाँ की समस्याएं क्या हैं रजोगरी पहाड़ी की? हमारी समस्याएं यहाँ की साफ सफाई और नाली और रोड ये है। तो इससे पहले जो निगम पार्षद थे, हाँ, उन्होंने कुछ काम कराया आपके यहाँ, नहीं कराया? कोई खास काम नहीं करवाया। तो किसका माहौल चल रहा है? आपको क्या लगता है क्षेत्र में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके यहाँ पर काम करवा सकता है और भविष्य में आने वाला निगम पार्षद हो सकता है? हमारे यहाँ से इस टाइम पर तो जगमोहन महलावत है, अच्छा, जो आश्वासन दिया है, और हमारे रमेश उडूरिया MP जी भी आए थे आज, उन्होंने आश्वासन दिया भाई डबल इंजन की सरकार ही काम करवा पाएगी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके क्षेत्र में काम करा सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नाम बताओ जी। पन्नालाल जी, कितने साल से रहते हो यहाँ? मैं 68 से रहता हूँ यहाँ। 1968 से? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो 1968 से लेके आज तक क्या तो इस क्षेत्र में परिवर्तन आया? सरकारों ने क्या मदद की जनता की? सन 1982 से पहले ये परिवर्तन था, उसके बाद में यहाँ कुछ भी ना है। अच्छा, 1982 के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया? पहले काम सज्जन कुमार ने कराया, उसके बाद महेंद्र सिंह भट्टेवाड़े ने कराया, उसके बाद में ना कोई MP आया ना कोई MLA बढ़िया आया। मतलब दो ही लोगों ने काम दो कराया? आदमियों ने काम कराया, उसके बाद में कोई काम के हिसाब से होया ही नहीं। तो अब क्या चाहते हो, जो निगम पार्षद है उससे आप आने वाला अगर काम करेगा उसको बढ़िया बताया जाएगा, नहीं करेगा तो वो भी खराब होगा। आप किसको देखते हो, कौन आदमी है जो आपका देख काम के कर रहा वोट देंगे, कोई देखेंगे है? अभी कोई नहीं, अभी निश्चित कोई नहीं है निश्चित नहीं करेगा। चलो। आप भैया नाम बताना जरा। मेरा नाम कमल है। कमल जी, किसको वोट डाल रहे हो? तो वोट तो बहुत वक्त बताया किसको वोट दिया जाएगा, वो तो वक्त बताया जाएगा इसमें। वैसे क्या देखते हो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके यहाँ का काम कर सकता है ठीक ठाक? हमारी नजर में देखो विधायक तो कुछ काम करने लायक है नहीं, वो अभी तक कुछ नहीं किया। उन्हें 7-8 साल हो गए उसको कुछ नहीं किया हमारी पार्टी के अंदर, तो अभी फिलहाल तो उसने। और उसके बाद जाते हैं किसी काम के लिए तो वो बोलता है ये रिज है। ये कौन सा तरीका, जब वोट लेने भी रिज के लिए नहीं आना चाहिए ना। फिर वोट जब मांगी थी उस समय वो कहते हैं कि भाई ये रिच का एरिया में आया था, हमने तो बोला था उस दिन ही बोला था, भाई साहब आया था उस दिन बोला था हमने। हाँ, आप बताओ भैया, आप अपना नाम बताओ। अमित नाम है सर। अमित जी, कितने साल से रहते हो यहाँ? मुझे सर यहाँ अभी ज्यादा नहीं हुआ, 3 साल से रह रहा हूँ। 3 साल से आप रह रहे हो, यानी कि
जो करंट सिचुएशन है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। जी जी। तो समस्याएं क्या हैं और समस्या तो सर मैं 3 साल से देख रहा हूँ, कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक। कोई बदलाव नहीं? जी नहीं। उम्मीद है? उम्मीद देखिए सर, आने वाले टाइम बताएगा बाकी। धन्यवाद। सर जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, कितने समय से रहते हो यहाँ? मैं होगा यहाँ 25 साल। वोट वगैरह सब पूरा परिवार रहता है? 25 साल के अंदर आपने कई बार वोट डाली होंगी। तो जिन लोगों को आपने अपना मत दिया, अपना वोट डाला, उन्होंने काम किया इस क्षेत्र के लिए या नहीं? वैसा तो आप भी चाहिए। देखो, इसमें जो यहाँ का विधायक है नरेश यादव, उसने 2 बार बन चुका है, उसने कोई काम नहीं करवाया। और ये कहते हैं रिजे रिजे रिजे, वोट के लिए तो ये रिजे कहाँ चली जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमने ये जो बीजेपी का है जगमोहन भाई है, ये अच्छा कैंडिडेट है, हम इसको जिताने की कोशिश करें। अच्छा, एक समस्या और रही है। आपने देखा होगा पिछले 15-20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। एक वसंत कुंज को जोड़ता है रोड आपके गांव को। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बनाया नहीं अभी तक। कई लोगों ने कहा कि बनाएंगे। तो जो भविष्य में निगम पार्षद है, क्या आप उससे ये डिमांड करोगे कि इस रोड को बना के? बिल्कुल, ये डिमांड हम पूरी करेंगे और उन सबको कहेंगे इसके लिए कि रोड हमें चाहिए। रास्ता है ही नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। रास्ता नहीं है जी। पिछले 15-20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ ऐसा ही है। देखो, इतने खड्डे हैं इसमें। दूसरी विधानसभा से घूम के आना पड़ता हमें। मेन चीज ये है, कोई बीमार उमार कोई आदमी होगा इमरजेंसी में तो एकदम यही तोड़ देगा वो। इमरजेंसी वो रास्ता तो जाम रहता है। एक रास्ता आने जाने का, यही एक रास्ता, यही है बस। बाबा खोली वाला। हाँ, ये बाबा खोली वाला तो वैसे टेम्परेरी है, फॉरेस्ट वाले कभी बंद कर देंगे इसको। कहाँ से निकलवाया? सामने सर, ये भी बंद करवा दिया। जी जी, शॉर्टकट से सामने पड़ जाता है। ये बंद करवाएगा। ये भी सर बंद करवा दिया। बीजेपी वाले ने खुलवाया है ये रास्ता। खत्री साहब ने कराया था। खत्री साहब ने खुलवाया था। अच्छा सर, गाड़ी 4 व्हीलर तक भी आना जाना होता था सर। और रोड भी तो ये बंद किसने कराया? बस भी लेकर करवाई हमने। बंद किसने करवाया ये? अब देखो, दूसरे पक्ष वाले ने बंद करवा दिया। हो गया था, बीजेपी में ही बंद हो गया था। 10 दिन चालू रहा। 10 दिन के बाद में बाइक जाया करते हैं, वो भी बंद हो। चलो जी, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हम रजोगरी गांव में आए हैं। यह चुनाव कार्यालय है कैप्टन धर्मपाल यादव जी का। तो हम इनसे, यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा जगह दे दो। बैठ जाओ। सर, अपना नाम बताओ। मेरा कृष्ण कुमार यादव नाम है, रजोगरी गांव का बासिंदा हूँ। तो सर, ये जो कैप्टन साहब हैं जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट जी, ये आपके गांव के निवासी हैं? बिल्कुल गांव के निवासी है। पहले किसी पार्टी में काम कर रहे थे? जी नहीं, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्ट है, आर्मी से रिटायर्ड है। तो क्या ये गांव के प्रतिनिधि हैं? गांव के प्रतिनिधि, पूरे गांव गांव ने के इनको खड़ा किया है? जी हाँ। कारण क्या रहा? कारण क्या कि इतना लंबा चौड़ा काम है, 12-13 हजार वोटे है, लेकिन कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, जबकि इतनी वोट किसी गांव में भी नहीं है, आसपास भी दी। नहीं, पहले भी मेरे ख्याल से नहीं, कभी कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं रहा। नहीं, पहले रहा, कांग्रेस से रहा था और वो बढ़िया भी था। एक बार रमेश यादव जीती थी, इससे पहले से। विधानसभा में मिला था या नहीं, निगम में? निगम में मिला था। और इसी ये वसंत कुंज क्षेत्र में पड़ता था। जी हाँ, हाँ, कांग्रेस से जी। तो आपको लगता है कि कैप्टन साहब जो है टक्कर दे पाएंगे बड़ी पार्टियों को? देखो, गांव तो पूरी कोशिश कर रहा है, गांव राम हो। अगर मान लो हमारे 16,000 वोट में से भी 11,000 वोट में से भी 10,000 भी ले गया, तो नहीं मानना बाहर भी लेगा क्या? क्योंकि आपके गांव में 15-16 हजार वोट है। हाँ, लेकिन उसमें पहाड़ी की वोट भी है। वो गांव का ही है, वो भी जो पार्टी है वो भी गांव का ही है। पहाड़ी पर मेरे ख्याल से बाहर के लोग भी रहते हैं, जो कि हाँ, बाहर के बहुत है, काफी है। तो क्या प्रभावित कर पाएंगे गांव के लोग उन वोटों को? बिल्कुल पक्का। बस बाकी 1000-1200 बाहर के जो है, बाकी सब गांव की है। कि हम गांव के साथ रहेंगे, पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम गांव के साथ रहेंगे।
गांव सदा से ही गांव के साथ रहे हैं वो, और रहेंगे हमेशा गांव के साथ, ठीक है। और आज से नहीं रह रहे, 25-25, 30-30 साल से रह रहे हैं हम। तो मैं ये मान लूं कि रजोगरी गांव जी निगम चुनाव में जी सभी पार्टियों की खिलाफत करेगा, बिल्कुल करेगा, और आजाद उम्मीदवार को वोट डालेगा, बिल्कुल पक्की बात है। आप किसी का भी विरोध करो, जब तक रमेश पार्टी में रहेगा ना, रमेश बिलोड़ी, जब तक रजोगरी गांव में टिकट नहीं मिलेगी। क्योंकि दूरिया कैसा है जो रजोगरी नहीं देना चाहता टिकट, एकदम खड़ा हो जाता है। क्या उन्होंने ऐसा कोई बयान आज तक दिया है कि वो कई बार आज भी गांव में पंचायत हुई थी, विदुड़ी आया था, सलाम कह दिया अभी हमारे गांव में इतना लंबा जोड़ा, हमें टिकट क्यों नहीं दी गई? आप हमेशा किशनगढ़ हमारे एरिया में नहीं लगता, किशनगढ़ का बंदा होता है जिसको आपने ये सवाल 200 दफा बन चुका ना। हाँ जी, उससे पूछना कभी भी बहन जो हर 100 रुपए रजोगरी में लगाए हैं उसने। नहीं आपके गांव में जब वो आए तो ये सवाल उठाया कि आपने हमारे गांव में, अरे हमने भी आया, आज नहीं उठाया मैंने। पीछे आज गांव में पंचायती आज नहीं उठाया, सबके सामने विदुड़ी के सामने कहा, गाली क्यों नहीं, गाली क्यों नहीं? वो साला आज भी विदुड़ी के सामने कहा है भाई आज हमारे गांव में कैसे आ गया तू, वोट मांगने के लिए आता सिर्फ, चुप हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात तो हमारे क्षेत्र में वो है ही नहीं, उनको तो टिकट दे रहे हैं, और जो हाँ वो किशनगढ़ का है, वो लगता ही नहीं। अच्छा सर, आपके गांव में समस्याएं क्या है, पहले आप मुझे समस्याएं बताओ। देखो हमारे समस्या गांव की ये है, यहाँ पर पानी नहीं है, कूड़ादान यहाँ स्कूल के आगे है, मंदिर के सामने कूड़ा का पहाड़ है, 2 लड़कियों का लड़कों का स्कूल है, और मंदिर जाते हैं हमारी माँ बहन बेटियां तो वो कूड़े का पहाड़ क्रॉस करके जाते हैं। एक ये जो किशनगढ़ को के नाम सीधा महरौली को रास्ता निकल जाता है, ये रास्ता नहीं निकाल पाए पहले वाले, उसको टिकट नहीं, बीजेपी ने जो हमने जिताया था बीजेपी वाला उसको टिकट नहीं है, दूसरे को ये दी। देखिए एक रास्ता, अल्टरनेटिव रास्ता रजोगरी गांव के लिए कोई है ही नहीं। मेरे ख्याल से ये जो कुसुम खत्री जी रही थी उन्होंने एक रास्ता शायद निकाला था, बंद कर दिया, वो कह रहा फॉरेस्ट के बीच में निकाल दिया। तो मतलब यार गांव की जमीन फॉरेस्ट किसने थी, गामनी की थी ना, गांव की जमीन, गांव को रास्ता नहीं मिले, फायदा क्या उस जमीन देने का गांव को? रिज एरिया, रिज देखो जमीन तो गांव की, रिज तो गांव ने दी ना, अभी हमारा चरागाह रहेगा, हम आते जाते रहेंगे, गांव ने दिया था रास्ता, ये जमीन है जो रिज कैसे हुई है, रिज गांव ने डोनेट की थी, अभी हमारा चरागाह रहेगा, पशु वगैरह चलेंगे यहाँ और आने जाने का रास्ता रहेगा। एक तो गवर्नमेंट ने एक्वायर की, उसका मुआवजा दिया था, नहीं कोई मुआवजा नहीं दिया, ये जो जमीन है इसका आपके गांव को कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं, कोई अल्टरनेटिव प्लॉट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं लिया, कोई बेनिफिट नहीं है, उसके बावजूद भी जो है गांव को यहाँ से रास्ता नहीं दिया जा रहा। तो रमेश विदुड़ी जी आए थे, आपने उनसे ये मांग नहीं की कि हमें रास्ता दिया जाए? हर बार की है, हमेशा की है, जितनी बार बड़ा 15 साल से मांग कर रहे हैं उससे, विदुड़ी से। हाँ बिल्कुल, अब की बार पक्का हो जाए, कोई मतलब ही नहीं कोई भी। ये गांव का 92 से मांग कर रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की बात की होती, मुआवजा दिया होता तो गवर्नमेंट की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, गांव वालों ने अपने चिरागा के लिए छोड़ी थी, वो भाई और था कृषि योग जमीन थी, इसे रिज में दे दी, ये हुआ है। वो भी जब साबसी वर्मा था उसने कहा भाई ये कृषि योग जितनी भी जमीन है वो सब रिज को दी जा रही है, बस उसे एक सर्कुलर से ये रिज को हो गई, गांव वाले जाओ घाट में। तो अब ये दिल्ली सरकार के अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंडर? दिल्ली सरकार के अंडर है। तो इसकी जो मांग है रास्ते की, ये केजरीवाल जी से करनी चाहिए फिर आपको? हमने इस रास्ता भी छोड़ो, हमारा गांव में एक छोटा सा रास्ता है, अगर मान लो कोई आदमी बीमार भी हो जाए ना, यही मर लेगा, इधर जाम लग जाता है। एक ही रास्ता वो मुझे पता है, नहीं ये रास्ता तो गांव के लिए बहुत जरूरी है, पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये कच्चा रास्ता, बस यही है। अच्छा पहले बसें आती थी, बसें बंद हो गई, ये लगा 15 से आज डीटीसी की बस नहीं आई है यहाँ। एक सबसे पहले नरेश यादव जी से मांग की है, विधायक जी से खूब की है, उसे मिले हैं, काफी की है, हाँ भर लिया, हो जाएगा। उन्होंने भी ये मांग पूरी नहीं किया तो आप क्या उम्मीद करते हैं इस मांग को कौन पूरा कर सकता है? शीला दीक्षित रोड बनते रुकवा दिया है, जो फार्म वालों से खा गई पैसे, और ये जोड़ के साथ साथ सीधा सैंक्शन हो गया, पैसा सैंक्शन हो गया था, सब कुछ हो गया। और शास्त्री थे एमएलए, उन्होंने सबने करवा दिया, लेकिन शीला दीक्षित को इन्होंने पैसे जाके फार्म वालों ने पैसे दे दिए, और उसने शीला दीक्षित ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ से नाले के साथ रोड नहीं बनाएंगे।
और कूड़ेदान ये पास मेरे दिखाते मंदिर के पास, प्रधानमंत्री मंदिर बनाता है, ये मंदिर के सामने कूड़ा डलवाते हैं। ये कैंडिडेट ने खराब उठा रखे हैं बीजेपी के। तो दोस्तों, हम रजोगरी गांव से आपके सामने हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने लगभग सभी पार्टियों का विरोध यहाँ किया। विधायक, एमपी और निगम पार्षद, इन तीनों ही लोगों का यहाँ विरोध हो रहा है। कारण ये रहा कि बहुत से ऐसे काम रुके हुए हैं जो 15-20 वर्षों से रुके हैं। एक अल्टरनेटिव रास्ता इस गांव को आज तक नहीं दिया गया, जिसकी डिमांड लगभग 25-30 वर्षों से इस गांव की रही है। इन्होंने हर उस व्यक्ति से गुहार लगाई है जो लगा कि इस काम को कर सकता है, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति ऐसा इनको नहीं मिला जो उनके इस अल्टरनेटिव रास्ते को बनवा सके। अब की बार क्योंकि गांव में 16,000 वोट ये बताते हैं, जैसा इनका कहना है, 16,000 वोट होने के बावजूद भी एक निगम पार्षद को यहाँ से कोई टिकट नहीं दी गई और किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं दी गई। इसी के कारण गांव के लोगों ने कैप्टन धर्मपाल यादव जी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। और इनका कहना है कि 16,000 वोटों में से यदि 10,000 का मतदान होगा तो 9,000 वोट धर्मपाल यादव जी को हम डलवा कर रहेंगे और जीत जाएंगे। और उनका कहना है कि 9,000 वोट यदि एक तरफा गिरेंगी तो धर्मपाल यादव जी भविष्य में आने वाले निगम पार्षद होंगे। धन्यवाद।